नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने पंच द होल पैटर्न मोड़ना खोलना पार्ट 1 का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। पंच्ड होल पैटर्न मोड़ना खोलना पार्ट 2 इंच 3.3 कई गुना। अभ्यास 1 एक कागज को पहले क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और फिर लंबवत वर्टिकल मोड़े। मोड़ों के मिलने वाले स्थान के पास एक छेद करें। भविष्यवाणी करें और कागज को खोलने पर अंतिम पैटर्न बनाएं। सही उत्तर ए। व्याख्या। चलिए समाधान को कदम दर कदम विभाजित करते हैं। एक प्रारंभिक मोड़ कागज को पहले क्षैतिज रूप से आधा मोड़ा जाता है और फिर इसे ऊर्ध्वाधर मोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि कागज अब 4 छोटे समान भागों में मोड़ा गया है। 2 एक छिद्र बनाना। कागज को मोड़ने के बाद मोड़ों के इंटरसेक्शन मोड़े गए कागज के केंद्र के पास एक एकल छिद्र बनाया जाता है। 3 कागज को अनमोलना। जब आप कागज को अनमोलते हैं तो बनाया गया छिद्र मूल वर्ग के सभी 4 चौकातों में पुनः उत्पन्न होगा, क्योंकि छिद्र बनाने वाला उपकरण सभी मोड़े गए परतों में से गुजरता है। 4 पैटर्न निर्धारित करना। जब अनमोलते हैं तब छिद्रों की स्थिति और संख्या उत्तर आकृति ए से मेल खाती है, जो 4 भागों में प्रत्येक में पुनः उत्पन्न छिद्र पैटर्न दिखाती है। इसलिए सही उत्तर ए है, क्योंकि यह सटीक रूप से दर्शाता है कि कागज को मोड़ने और पंच करने की स्थिति से खोला जाने के बाद किस तरह दिखेगा। निष्कर्ष। इस अध्याय को पूरा करने के बाद छात्र छिद्रित छिद्र पैटर्न समस्याओं को दृश्य रूप से समझने और हल करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होंगे। यह कौशल उनकी स्थानिक तर्क क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, जो JNVST के मैट अनुभाग में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। अभ्यास प्रश्न निर्देश। एक कागज को मोड़ा गया है और जैसा कि समस्या चित्रों में बाईं ओर दिखाया गया है, उसमें छेद किए गए हैं। दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, जिन पर A, B, C और D का चिन्ह है। उस उत्तर चित्र का चयन करें जो दर्शाता है कि कागज को खुला जाने पर वह कैसे दिखाई देगा। सही उत्तर ए है। इस प्रश्न में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा गया है और उसमें छेद किए गए हैं और हमें यह निर्धारित करना है कि जब कागज पूरी तरह से खोला जाएगा तो यह कैसा दिखेगा। उत्तर का विवरण। एक समस्या चित्र का चरण दर चरण विश्लेषण। कागज एक आयत के रूप में शुरू होता है। इसे एक बार लंबवत आधा मोड़ा जाता है, फिर एक बार क्षैतिज रूप से मोड़ा जाता है और फिर तीरों द्वारा दर्शाए गए अनुसार तिरछा मोड़ा जाता है। मोड़ने के बाद मोड़े हुए कागज के केंद्र पर 2 पंच बनाए जाते हैं।
एक एक छोटा वर्ग है और दूसरा एक गोल छेद है। 2 समस्या चित्र का चरण दर चरण विश्लेषण। कागज एक आयत के रूप में शुरू होता है। इसे एक बार लंबवत आधा मोड़ा जाता है, फिर एक बार क्षैतिज रूप से मोड़ा जाता है, जैसा कि तीरों द्वारा दर्शाया गया है। मोड़ने के बाद मोड़े हुए कागज के केंद्र पर 2 पंच बनाए जाते हैं। एक एक छोटा वर्ग है और दूसरा एक गोल छेद है। 3 कागज को खोलना। जब कागज खोला जाता है तो प्रत्येक मोड़ के कारण छिद्रों के सममित पैटर्न बनते हैं। जो मूल छेद पंच किए गए थे वे अब कागज के चारों चौकों में दिखाई देंगे क्योंकि मोड़ दोनों दिशाओं में हुए थे। 4 उत्तर विकल्पों का मूल्यांकन। विकल्प ए, यह चित्र 4 वर्गों और 4 वृत्तों को दिखाता है जो सममित रूप से रखे गए हैं, जो बिल्कुल वही होगा जब मोड़ा हुआ कागज जिसमें 2 पंच हैं खोला जाएगा। यह चारों चौकों में पंच किए गए छेदों की स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है। विकल्प बी, यह केवल 4 गोल छिद्र दिखाता है जो मूल कागज से वर्ग छेद पंच को छोड़ देता है। विकल्प सी, यह 4 हीरे के आकार दिखाता है जो मूल पंच के आकार, एक वर्ग और एक वृत्त से मेल नहीं खाता। विकल्प डी, इसमें त्रिकोण जैसी आकृतियां हैं जो समस्या चित्र के पंच किए गए छिद्रों से मेल नहीं खाती। निष्कर्ष विकल्प ए सही है क्योंकि यह सही ढंग से दर्शाता है कि छिद्र, वर्ग और वृत्त कैसे परावर्तित होंगे और कागज को खोलने पर चारों चौकों में कैसे दिखाई देंगे। 2 एक कागज को बाईं ओर समस्या चित्रों में दिखाए अनुसार मोड़ा गया है और दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं जिन पर ए, बी, सी और डी अंकित हैं। उत्तर चित्र का चयन करें जो यह दर्शाता है कि कागज खुलने पर कैसा दिखाई देगा। ए, बी, सी, डी। सही उत्तर ए है। व्याख्या। दिया गया समस्या एक कागज मोड़ने की समस्या है जिसमें कागज के एक टुकड़े पर मोड़ने और पंचिंग कार्यों की कल्पना करना और फिर यह निर्धारित करना शामिल है कि कागज को खोला जाने पर उसकी अंतिम उपस्थिति कैसी होगी। यहाँ समाधान का चरण दर चरण व्याख्या है। चरण 1, कागज की प्रारंभिक स्थिति का अवलोकन करें जो एक वर्ग है जिसमें एक विकर्ण रेखा इसे 2 त्रिकोणों में विभाजित करती है। चरण 2, कल्पना करें कि कागज को विकर्ण रेखा के साथ मोड़ा जा रहा है जिससे दोनों त्रिकोण एक साथ आ जाएं। इससे एक त्रिकोण बनेगा जिसमें केंद्र के नीचे एक मोड़ रेखा होगी। चरण 3, अब मोड़े हुए कागज पर एक पंच बनाए जाने की कल्पना करें। पंच एक छिद्र बनाएगा जो कागज को खोला जाने पर मोड़ के दोनों ओर सममित रूप से दिखाई देगा। चरण 4, कागज को खोलें। जो छिद्र पंच किया गया था वह अब वर्ग की मूल विकर्ण रेखा के दोनों ओर दिखाई देगा। चरण 5, खुले हुए कागज की तुलना दिए गए उत्तर चित्रों से करें। उत्तर चित्र जो छिद्र की स्थिति को विकर्ण रेखा के दोनों ओर सटीक रूप से दर्शाता है वही सही उत्तर है। इस मामले में सही उत्तर डी है। 3, एक कागज का टुकड़ा मोड़ा गया है और बाईं ओर समस्या चित्रों में दिखाए अनुसार पंच किया गया है और दाईं ओर 4 उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी के रूप में दिए गए हैं। उत्तर चित्र का चयन करें जो दर्शाता है कि कागज खोले अनफोल्ड जाने पर कैसे दिखाई देगा। ए, बी, सी, डी। सही उत्तर है डी। व्याख्या। कागज को मोड़ने और छिद्रित करने के बाद यह अनफोल्ड होने पर कैसा दिखेगा यह निर्धारित करने के लिए हमें दिए गए समस्या चित्रों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना होगा। चरण दर चरण व्याख्या। 1, समस्या आकृतियों को समझना। पहली आकृति में कोई कट या छेद नहीं दिखाते हुए एक वर्ग दर्शाया गया है। यह मोड़ के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। दूसरी आकृति में वर्ग को विकर्ण रूप से मोड़ा गया है जिसमें मोड़ का संकेत देने वाली एक रेखा है। इस समय कागज में पंच नहीं किया गया है। तीसरी आकृति में मोड़ी हुई स्थिति में एक विकर्ण कट पंच दर्शाया गया है
जो यह बताता है कि कागज में कहाँ बदलाव किया गया है। 2 मोड़ और पंच का विश्लेषण। विकर्ण मोड़ का मतलब है कि वर्ग का बाईं ओर अब दाईं ओर के ऊपर है। किया गया कोई भी कट या पंच दोनों पक्षों को समान रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि मोड़ की संरचना सममित है। पंच तीसरी आकृति में दिखाया गया मोड़े हुए वर्ग के कोने पर है, जिसका अर्थ है कि जब कागज खोला जाएगा तो यह पंच वर्ग के दोनों पक्षों पर समकक्ष स्थानों पर दिखाई देगा। 3 कागज को खोलना। जब कागज खोला जाता है तो किया गया पंच वर्ग के दोनों आधों पर प्रतिबिंबित होगा। कोने पर पंच होने से कागज पूरी तरह से खुलने पर उन्हीं स्थानों पर छिद्र बन जाएंगे। चूंकि मूल मोड़ विकर्ण था, इसलिए छिद्र वर्ग के चारों ओर सममित रूप से दिखाई देंगे। 4 सही उत्तर आकृति चुनना। प्रदान की गई उत्तर आकृतियों A, B, C, D में हमें एक ऐसी आकृति की तलाश करनी होगी जिसमें एक वर्ग आकार हो, कोनों पर ऐसे छिद्र या कट हों जो विकर्ण पंच को दर्शाते हों। आकृति डी में वर्ग के कोनों पर छिद्र हैं, जो उन स्थानों को दर्शाते हैं जहां कागज को मोड़ते समय पंच किया गया होता। निष्कर्ष सही उत्तर डी है क्योंकि यह सटीक रूप से दर्शाता है कि पंच किए जाने के बाद कागज कैसे दिखेगा जब इसे खोला जाएगा, जबकि इसे कोनों पर विकर्ण रूप से मोड़ा गया था। प्रत्येक कोने पर एक छिद्र दिखाता है, जो यह संकेत करता है कि पंच मोड़े हुए कागज की दोनों परतों के माध्यम से किया गया है, जो हमारे मोड़ और पंचिंग प्रक्रिया के विश्लेषण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। 4 एक गोलाकार कागज की शीट को एक विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और उसमें एक पंच बनाया जाता है। जब इसे खोला जाता है तो कागज प्रश्न चित्र में जैसा दिखाई देता है। दिए गए उत्तरों से पता करें कि कागज को किस प्रकार मोड़ा गया और पंच कैसे बनाया गया। सही उत्तर है ए। व्याख्या। दी गई समस्या एक पेपर फोल्डिंग समस्या है, जिसमें एक वृत्ताकार कागज की शीट पर मोड़ने और पंचिंग क्रियाओं को दृश्य रूप से देखना शामिल है और फिर कागज को खोले जाने पर अंतिम रूप का निर्धारण करना है। यहाँ समाधान का चरण दर चरण विवरण दिया गया है। चरण 1 कागज की प्रारंभिक स्थिति का अवलोकन करें, जो एक गोल शीट है। चरण 2 कल्पना करें कि कागज को आधा मोड़ा जा रहा है, जिससे वृत्त के केंद्र के माध्यम से एक क्रीज बनता है। चरण 3 अब मोड़े हुए कागज पर वृत्त के किनारे के पास एक पंच बनाने की कल्पना करें। पंच एक छेद बनाएगा जो कागज को खोलने पर फोल्ड के दोनों तरफ सममित रूप से दिखाई देगा। चरण 4 कागज को खोलें। जिस छेद को पंच किया गया था वह अब क्रीज के दोनों तरफ दिखाई देगा, जिससे प्रश्न आकृति में दिखाया गया पैटर्न बनेगा। चरण 5 खुले हुए कागज की तुलना दिए गए उत्तर आकृतियों से करें। उत्तर आकृति जो फोल्ड के दोनों तरफ छेद की स्थिति को सही ढंग से दर्शाती है, वह सही उत्तर है। इस मामले में सही उत्तर ए है। इसलिए कागज को एक व्यास के आधा मोड़ा गया और मोड़े गए कागज के किनारे के पास एक पंच बनाया गया। 5 एक पेपर को बाईं ओर समस्या चित्रों में दिखाए अनुसार मोड़ा गया है और दाईं ओर 4 उत्तर चित्र A, B, C और D के रूप में दिए गए हैं। उत्तर चित्र का चयन करें जो दिखाता है कि पेपर खोले अनमोल्ड होने पर कैसे दिखाई देगा। सही उत्तर D है। व्याख्या। दिया गया समस्या एक कागज मोड़ने की समस्या है, जिसमें एक कागज के टुकड़े पर मोड़ने और छिद्र बनाने के संचालन का दृश्यांकन करना शामिल है और फिर यह निर्धारित करना है कि जब इसे खोला जाएगा तो कागज का अंतिम स्वरूप क्या होगा। यहाँ समाधान का चरण दर चरण विवरण है। चरण 1 कागज की प्रारंभिक स्थिति का अवलोकन करें, जो एक वर्ग है जिसमें एक तिरछी रेखा इसे 2 त्रिकोणों में विभाजित करती है। चरण 2 कल्पना करें कि कागज को तिरछी रेखा के साथ मोड़ा जा रहा है, जिससे दोनों त्रिकोण एक साथ आ जाते हैं। इससे एक त्रिकोण बनेगा जिसमें मोड़ की रेखा केंद्र के नीचे चल रही होगी। चरण 3 अब मोड़े हुए कागज पर एक पंच बनते हुए कल्पना करें।
पंच एक छिद्र बनाएगा जो जब कागज को खोला जाएगा तो मोड़ के दोनों पक्षों पर सममित रूप से दिखाई देगा। चरण 4, कागज को खोलें। जिस छिद्र को पंच किया गया था वह अब वर्ग पर मूल तिरछी रेखा के दोनों पक्षों पर दिखाई देगा। चरण 5, खुले हुए कागज की तुलना दिए गए उत्तर चित्रों से करें। उत्तर चित्र जो तिरछी रेखा के दोनों पक्षों पर छिद्र की स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है वह सही उत्तर है। इस मामले में सही उत्तर डी है। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम अंतरिक्ष दृश्यांकन में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।